न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। इतवारी में स्टेशनरी दुकान मेको सांप में कार में लगी आग। नाबालिग छात्रों को अगवा करने का प्रयास, अपराधी सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस भी हो रही है अब चोरों का शिकार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इतवारी में स्टेशनरी दुकान मेको साबा के कार में लगी आग। नागपुर में इतवारी के लोहावाली इलाके के स्टेशनरी दुकान व मेकोसा बाग में खड़ी एक कार जलने सहित आग लगने की 4 घटनाएं गुरुवार को सामने आई। घटना बुधवार 1 मई सुबह 6:30 बजे इतवारी मोहम्मद मस्जिद रोड पर हुई। सुदामा माकेजा की में होलाई फालचंद्र जनरल मार्केटिंग नामक स्टेशनरी दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर लकड़गंज फायर स्टेशन की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। लकड़ी के काउंटर आदि जल गए। करीब 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर नियंत्रण पाया। इस आग के चलते दुकान मालिक का 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसके बाद कॉटन मार्केट रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी द्वार के पास स्थित कामघर के कचरे की आग बढ़ने की ऊंची लपटें उठाने की वजह से करीब सड़क के किनारे सोने वाले घेबरों के खलबली मच गई। सूचना मिलने पर कॉटन मार्केट की फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। करीब 1.25 घंटे के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर नियंत्रण पाया। इसके बाद कड़वी चौक के पास मोकेसा बाग इलाके के एक पेड़ में आग लगी। सूचनाग्रस्त फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाबालिग छात्र को अगवा करने का प्रयास, अपराधी सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। नागपुर में ट्यूशन क्लास जा रहे व्यापारी के नाबालिग पुत्र को घर के सामने से अगवा किए जाने का प्रयास किया गया है। यह घटना नंदनवन थाने के तहत हुई। छात्र के परिजनों की सतर्कता से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी आरोपी प्रज्वल उद्धव सहारे भेंडे लेआउट का बताया जा रहा है। निजर गोपाल बिहान आस्था अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। हजारी पहाड़ है। इनका एक साथी फरार है। नंदनवान निवासी 17 वर्षीय छात्र के पिता व्यापारी है। छात्र 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे ट्यूशन क्लास जाने के लिए अपने घर के गैलरी में खड़े होकर मित्र के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान छात्र को कार अपार्टमेंट के सामने नजर आई। उसमें सवार 3 युवक छात्र को इशारे कर रहे थे। छात्र ने उसे नजरअंदाज किया और मित्र के आते ही नीचे उतरने की एक्टिवा पर जाने लगा। इसी दौरान कार सवार आरोपी के साइड मिरर नीचे करते हुए छात्र को कार में बैठने को कहा। छात्र ने इनकार करने पर आरोपी ने कार में बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है, ऐसा कहकर उसे जबरदस्ती छात्र को गाड़ी में बिठाया। छात्र ने उससे कहा कि मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं बैठना है आपकी गाड़ी में। बोलते हुए गैलरी में खड़ी बहन से पिता को बुलाने के लिए कहा। पिता के छात्र के पिता तत्काल अपार्टमेंट के नीचे आए। उनके करीब आते ही आरोपी कार से चपत हो गए। इसी दौरान छात्र ने मोबाइल से आरोपी की कार का फोटो ले लिया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए छात्र के पिता कोचिंग क्लास भी पहुंच गए। वह ट्यूशन खत्म होने के बाद बेटे को घर ले आए। वापस लौटने के बाद अपार्टमेंट के पिछले हिस्से में आरोपी और कार नजर आई। इससे पिता का संदेह गहरा हुआ। उन्होंने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई। डीपीएस विकांत सागर को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। उन्होंने कार के नंबर के आधार पर नीरज बिहान को खोज लिया। उसने प्रज्वल और एक अन्य साथी के साथ होने का बताया। पुलिस ने प्रज्वल को हिरासत में लिया है। निजर अपराधी प्रवृत्ति है। घटना के व्यापारी में दहशत मची हुई है। वहां पहले भी अपहरण और दूसरी गंभीर घटनाएं भी हुई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस भी हो रही है अब चोरों का शिकार। नागपुर शहर के चौराहे पर लगाए स्मार्ट ट्रैफिक बूथ चोरों का निशाना बन रहे हैं। सदर में 3 स्थानों पर ट्रैफिक बूथ में बैटरी और दूसरे सामान की चोरी भी हुई है। घटना तीनों 4 घटनाएं होने के शहर पुलिस में खलबली मच गई है। सदर ट्रैफिक शाखा के हवलदार इदल भजन की शिकायत पर सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बुधवार सुबह 6 बजे भजन साधी प्रवीण पांडे के साथ कस्तूरचंद पार्क में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान हवलदार अरविंद केसर ने भजन को LIC चौक के स्मार्ट बूथ का ताला टूटते हुए नजर आया। इसी बूथ से इनवाइस स्पीकर एल्फोर्टेड सहित 50,000 का सामान चुराई की नजर में आई। भजन द्वारा अन्य बूथ का मुआयजा करने पर डिप्टी और VCN चौक के बूथ में भी चोरी किए जाने का मामला सामने आया। 24 अप्रैल की रात गड्डी गोदाम चौक के बूथ से भी इसी तरह 20,000 के सामान की चोरी की नजर आई है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त उस दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS